तू तो स्किनी है, मरियल है, डंडा है, लकड़ी है, अबे खत्म शरीर है तेरा। ऐसी ऐसी चीजें सुन के थक चुके हो और खुद की बॉडी को जब शीशे में देखते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्किनी से मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने खुद को भी स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्म किया है और इस वीडियो के अंदर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपना खुद का डाइट प्लान जो मैं फॉलो करता था, वो सब चीजें शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसी टॉप 5 टिप्स शेयर करी है जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप स्किनी से मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। अब वेट गेन करना है, मसल गेन करना है तो ज्यादा खाना पड़ेगा, कैलोरी सरप्लस के अंदर रहना पड़ेगा। ये सुनते सुनते तो सब लोग थक ही चुके हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किनी लोगों के साथ यही होती है कि वो ज्यादा खा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, दिन के अंदर 4 से 6 मील्स खाओ अगर आपको वेट गेन करना है, अगर आपको अपनी बॉडी को बल्क अप करना है। देखो, अगर तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी के अंदर फैट आ रहा है या फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर मसल कम आ रहा है, तो तुम्हारा बस ये गोल है कि यार मेरे को ह्यूज होना है। मैं थक चुका हूँ ये सुन सुन के कि तू स्किनी है, तू पतला है, मेरे को खुद को देख के बेकार लगता है। मेरे को अपनी टी शर्ट्स के अंदर एकदम फटते हुए बाइसेप्स चाहिए, मेरे को अपनी टी शर्ट्स के अंदर अच्छा दिखना है, मेरे को बल्की बॉडी करनी है, हैवी होना है। तो भाई दिन के अंदर 4 से 6 मील्स खाओ, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैलोरीज का इंटेक करो, तभी जाके आपको रिजल्ट्स दिख पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्किनी गाइज अगर वो 2500-3000 कैलोरीज भी खा लेते हैं ना, उनको वहां पे रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। अब 4 से 6 मील्स खाना भी मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आपको जल्दी उठना शुरू करना है। आपको सुबह जल्दी उठना है और उठने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर आपकी पहली मील होनी चाहिए और फिर हर 2 से 3 घंटे के अंदर आपको अपनी नेक्स्ट मील लेनी है। और अगर आपने यही ईटिंग पैटर्न रखा तो आप दिन में इजिली 4 से 6 मील हाई कैलोरीज वाली आराम से खा सकते हो। तो मैं आपको अपना डाइट प्लान बताता हूँ। जब मैं स्किनी था तब मैं डाइट प्लान फॉलो करता था। मैं सुबह उठता था अराउंड 8-8:30 के आसपास और आधे 1 घंटे के अंदर ही मेरी पहली मील हो जाती थी, जो होता था एक हाई कैलोरी शेक। दूध, केला, पीनट बटर और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके मैं एक हाई कैलोरी शेक बना लेता था और उसको इजिली कंज्यूम कर लेता था। और इसके 2 से 3 घंटे के बाद मेरी लंच वाली मील होती थी अराउंड 12 से 1 के बीच में, जो भी मुझे घर के अंदर मिलता था, दाल, रोटी, सब्जी, चावल। मेनली मैं चावल पे फोकस करता था, तो एक पूरी प्लेट के अंदर दाल, चावल, सैलेड्स वगैरह लेके मैं अपनी सेकंड मील को कंप्लीट करता था। फिर उसी के 2 से 3 घंटे के बाद मेरी प्री वर्कआउट मील होती थी, जहां पे मैं पीनट बटर सैंडविच और एक बनाना खा के जिम को निकल जाता था आधे घंटे के बाद। और फिर जिम से आने के बाद मैं अपने पोस्ट वर्कआउट के अंदर वही हाई कैलोरी शेक लेता था जो मैंने ब्रेकफास्ट में कंज्यूम किया था। फिर इसके 2 से 3 घंटे के बाद मेरा डिनर होता था, जो कि नॉर्मल घर का खाना। और प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पनीर या फिर सोया चंक्स का यूज कर लेता था। और ये डाइट प्लान मैं तब फॉलो करता था जब मैंने जिम शुरू ही करी थी, मुझे 2-3 महीने ही हुए थे। मेरे को अपने आप को कभी कभी तो फोर्स फीड भी करना पड़ता था कि यार भूख नहीं लग रही है बट फिर भी खाना है तो खाना है। ये चीज आपको भी अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, एज अ स्किनी इंडिविजुअल एपेटाइट कम होगी, खाना खाया नहीं जाएगा, भूख लगेगी नहीं, तो अपने मील्स के अंदर 2 से 3 घंटे का गैप रखो। और कभी कभी भूख नहीं भी लग रही तो फोर्स फीड करो। एंड बहुत से लोगों को इतनी सारी कैलोरीज खाने के बाद भी वेट गेन नहीं दिखेगा, उनकी बॉडी के अंदर कोई चेंज उनको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना अपने प्लान के साथ और धीरे धीरे ओवर द टाइम कैलोरीज को बढ़ाते जाना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ईट कार्ब्स इन एवरी मील। देखो, अगर आप 4 से 5 मील्स खा रहे हो तो आपको सभी मील्स के अंदर हाई कार्ब्स रखना है। जैसे कि आपने मेरी मील प्लान के अंदर भी देखा, सुबह मैं बनाना शेक पी रहा हूँ तो उसके अंदर भी हाई कार्ब्स है। फिर राइस या फिर रोटी खा रहा हूँ, वहाँ पे भी मुझे कार्ब्स मिल रहे हैं। फिर ब्रेड और बनाना खा रहा हूँ तो वहाँ पे भी मुझे कार्ब्स मिल रहे हैं। पोस्ट वर्कआउट के अंदर भी और सेम डिनर के अंदर भी मेरे को हाई अमाउंट ऑफ कार्ब्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। इससे आपको एक एनाबॉलिक एनवायरनमेंट मिलेगा टू ग्रो मसल्स और आपकी बॉडी के अंदर आपको एनर्जी ज्यादा फील होगी। आप जिम के अंदर वेट भी ज्यादा लिफ्ट कर पाओगे एंड कार्बोहाइड्रेट्स को आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट भी कर लेगी और उसको एज अ एनर्जी यूज भी कर पाएगी। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, स्टॉप ईटिंग हाई प्रोटीन। यस, आपने सही सुना है कि ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना है। पर यार सब लोग तो ये बोलते रहते हैं कि बॉडी वेट के 2 ग्राम प्रोटीन खाओ, 3 ग्राम प्रोटीन खाओ। देखो, जब आप स्किनी होते हो तो आपकी ऑलरेडी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 किलो के बंदे हो तो आपको कितना ही प्रोटीन चाहिए होगा। अगर आप 1.5 से 2 ग्राम बॉडी वेट के प्रोटीन ले लेते हो, इट्स मोर देन इनफ। और आपकी डाइट के अंदर अगर आप इजीली 80 से 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक हिट कर लेते हो तो आपको इससे ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा अपने प्रोटीन इंटेक को एक्सीड करते हो तो वहां पे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। एंड प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत ही ज्यादा सेशिएटिंग है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो वहां पे आपकी एपेटाइट कम हो जाएगी, आपको भूख लगना कम हो जाएगी, आपको हैवीनेस फील हो सकती है अपने स्टमक के अंदर। तो आपको सिर्फ उतना ही प्रोटीन लेना है जितना रिक्वायर्ड है। बहुत ज्यादा सुपर हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपकी मसल गेन के अंदर आपको बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिखने वाला। अब यहाँ पे मेरा ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सुपर लो प्रोटीन डाइट खानी है। आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से ऑप्टिमल रेंज के अंदर रहना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि यार इतनी सारी कैलोरीज खाने के बाद भी, इतनी सारी मील्स खाने के बाद भी, प्रोटीन इंटेक रखने के बाद भी कोई रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा बॉडी के अंदर चेंज। तो यहाँ पे आपको अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आप एक्चुअल में कितनी कैलोरीज खा रहे हो। एज अ स्किनी इंडिविजुअल सबको लगता है कि यार हम तो बहुत खा रहे हैं, हम तो बहुत खा रहे हैं, बट एक्चुअल में आपकी कैलोरीज उतनी ज्यादा पूरी नहीं हो पाती हैं। तो जब आप कैलोरीज ट्रैक करना शुरू करोगे आपको दिखेगा कि ठीक है, मैं 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ, फिर मैं 2500 कैलोरीज खा रहा हूँ, फिर मैं 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ। अब उसके बाद आपको उस प्लान के ऊपर कंसिस्टेंट रहना है। 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज कंसिस्टेंट रहो और देखो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंज हो रहा है।
उसके बाद उसी के अंदर कैलोरीज इंक्रीज करने की कोशिश करो। यानी कि अगर आप 3000 कैलोरीज का प्लान खा रहे हो और आपको 0 रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो वहां पे आप 3200 कैलोरीज कर दो, 3300 कैलोरीज कर दो। तो ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक करोगे। अगर आप बिना ट्रैक करे सब कुछ खाने लगोगे, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, कभी कुछ पिज्जा खा लिया, कभी कुछ बर्गर खा लिया, बस कैलोरीज बढ़ाए जा रहे हो, तो वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। आपको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से चलना होगा। तो यहाँ पे अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना शुरू करो और कंसिस्टेंट तरीके से उस कैलोरीज को बढ़ाते रहो जैसे जैसे आपकी बॉडी रिजल्ट शो कर रही है। अब कैलोरीज ट्रैक करना शुरू कर दिया है तो स्टार्ट ट्रैकिंग योर वर्कआउट ऑल्सो। अब आपको अपने वर्कआउट के अंदर ये ट्रैक करना है आप कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, कितने सेट्स लगा रहे हो, कितने रेप्स लगा रहे हो, कितना वेट उठा रहे हो, क्या कोई इंटेंसिफायर टेक्निक्स यूज कर रहे हो जैसे कि सुपर सेट्स हो गया, ड्रॉप सेट्स हो गया। आपको अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करना है और देखना है कि यार जो भी मैं वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ इसके अंदर मेरे को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को चैलेंज ही नहीं करोगे, अगर आप अपनी बॉडी को कोई रीजन ही नहीं दोगे ग्रो करने का, तो वो क्यों ग्रो करेगी। तो जो इतनी सारी कैलोरीज आप खा रहे हो बॉडी इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी मसल गेन करने के लिए, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर फैट गेन होता रहेगा। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे कर सकते हो आप, या तो आप अपने रेप्स को बढ़ाने की कोशिश करो सेम वेट पे, या फिर आप धीरे धीरे वेट को बढ़ाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे आपको हमेशा माइक्रो लोडिंग करनी है, बहुत ही जल्दीबाजी नहीं करनी है, वरना अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो आप इंजर्ड भी हो सकते हो। माइक्रो लोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप आज 10 किलो उठा रहे हो तो 10 दिन बाद आप 12.5 kg उठाने की कोशिश करो, यानी कि 2.5 से 5 kg का ही जंप लो। बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव आपको हर सेशन के अंदर नहीं करना है कि आज मैंने 10 उठाया, अगले 6 सेशन के अंदर मैं 15 उठा दूंगा, अगले 6 सेशन के अंदर मैं 20 उठा दूंगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सको और यहाँ पे आपको इंजरी हो जाएगी। अब इतनी सारी मैंने टिप्स बताई है, अगर आपने सब कुछ अप्लाई कर लिया तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। अगर आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, रेस्ट एंड रिकवरी, देखो हम सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर लेंगे, बट हम यहीं पे लैग कर जाते हैं कि यार हमारी जो रेस्ट और रिकवरी है वही अच्छे से नहीं हो पाती है, हमारी स्लीप साइकिल ही खराब हो रखी होती है। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप भी लेनी पड़ेगी कि आप 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पा रही है आपकी ट्रेनिंग सेशन से और आपको अच्छा फील हो रहा है। देखो मोस्टली जो यंगस्टर्स होते हैं वही इस वीडियो को देख रहे होंगे और ये एज ग्रुप ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस कम होता है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, तो यहाँ पे आप अपनी सारी चीजों को अच्छे से प्लान आउट कर सकते हो। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मैं अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लेता था, स्ट्रेस फ्री रहता था, अच्छे से अपना जिम जाता था, डाइट लेता था, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता था और अपनी सारी चीजों को मैनेज कर रहा था। बट जैसे जैसे मैं बड़े होता गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आई, चीजों को थोड़ा सा और मैंने सीरियस लेना शुरू किया, यहाँ पे मेरी स्लीप साइकिल भी खराब हो चुकी है, यहाँ पे मेरी और भी सारी चीजें खराब हो चुकी है, मेंटल स्टेट भी खराब हो चुका है। तो आपको इस चीज का एडवांटेज लेना है। जब आप अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हो, आपके पास स्ट्रेस कम है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, आप अच्छे 7-8 घंटे सो सकते हो। देखो जो वो स्टार्टिंग के ईयर्स है वो आपके बेस्ट ईयर्स है, आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। आपको फिजिकली भी अच्छा होना है, आपको फाइनेंशियली भी अच्छा होना है, आपको मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर करना है आगे आने वाली हार्डशिप्स के लिए, और अपने बाकी लाइफ के ऊपर भी फोकस करो। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा, और जो ये सारी टिप्स मैंने आपको बताई है अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली आपको 30 डेज के अंदर ही चेंज आपकी बॉडी के अंदर दिख जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज उसको कमेंट में जरूर बताना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियोस डालता हूं एंड और भी ज्यादा अमेजिंग वीडियोस प्लान्ड आउट है जिससे आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एड जरूर होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।